पुराने जमाने की बात है जब बादशाहों का राज था और लोग सादा जिंदगी गुजारा करते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने खानदान का पेट पालता था। यूसुफ की बीवी फातिमा और घर में 2 छोटे बच्चे थे। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन यूसुफ फिर भी कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि अल्लाह ताला जो भी देता है उसी में बरकत होती है। फातिमा भी सब्र से काम लेती थी। एक दिन यूसुफ जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। वह जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुंच सके। लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वह एक दरख्त के नीचे छुप गया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी कटी हुई लकड़ियां बारिश में भीग गईं। एक बार तो वह परेशान हो गया कि यह गीली लकड़ियां अब कौन खरीदेगा, लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा कि यह सब अल्लाह की मशीयत है, इसमें भी जरूर कोई हिकमत होगी, इसलिए सब्र करना चाहिए। जब बारिश रुकी, यूसुफ अपनी लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह ख्यालों में डूबा हुआ था और फिक्रमंद था कि आज शायद लकड़ियां नहीं बिकेंगी, बीवी इंतजार में होगी और बच्चे भी भूखे होंगे। बाजार पहुंचकर यूसुफ ने अपनी लकड़ियां नीचे रख दी। तमाम दुकानदार और खरीदार यूसुफ की गीली लकड़ियां देखकर मुंह बनाने लगे। कोई कहने लगा, ये कैसी लकड़ियां हैं, पानी में भीगी हुई, और किसी ने कहा, ये तो जलेंग भी नहीं। यूसुफ ये सुनकर उदास हो गया और दोपहर हो गई, लेकिन यूसुफ की एक भी लकड़ी नहीं बिकी। एक एक करके ग्राहक आते और लकड़ियां देखकर वापस चले जाते। यूसुफ की परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। वो कहता कि ऐ अल्लाह, तू बेहतर जानता है कि मेरे हक में क्या होना चाहिए। जब शाम हुई तो यूसुफ ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। यूसुफ अपना सामान बांधने लगा कि अचानक उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। उसका उम्दा लिबास था और वो यूं मालूम होता था जैसे कोई अमीर आदमी हो। उस बूढ़े ने यूसुफ के करीब आकर यूसुफ से पूछा कि ये लकड़ियां गीली क्यों हैं। यूसुफ ने सब कुछ सच सच बताते हुए कहा कि आज बारिश की वजह से ये लकड़ियां भीग गईं। बूढ़े हकीम ने यह सुना तो खुशी से कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हकीम हूं, जो दवा गीली लकड़ी से बनती है वो सूखी लकड़ियों से नहीं बनती। बूढ़े हकीम ने यूसुफ की सारी लकड़ियां खरीद ली और उसे दुगनी कीमत दी। यूसुफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह समझ गया कि जो चीज उसे नुकसान लग रही थी वही उसके लिए फायदा बन गई। अल्लाह ताला ने उसके सब्र और उसकी ईमानदारी का उसे अच्छा बदला दिया था। यूसुफ खुशी खुशी घर वापस आ गया तो फातिमा और उसके बच्चे दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। जब उसने ज्यादा पैसे दिखाए तो वह सब हैरान हो गए। छोटा बेटा अहमद बोला, अब्बा, आज इतने सारे पैसे कहां से आए? यूसुफ मुस्कुराकर बोला कि बेटा, यह सब अल्लाह की रहमत है। अगले दिन यूसुफ लकड़ियां काटने के लिए घर से निकलने लगा तो उसके दिल में एक ख्याल आया कि अगर वह अपनी सारी लकड़ियां पानी में भिगो दे तो क्या उसे दुगनी कीमत मिल सकती है। फिर उसने अपने आप से कहा कि नहीं, यह अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, मुझे अपने आप से धोखा नहीं करना चाहिए। जंगल में पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि आज बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है। यूसुफ ने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और लकड़ियां काटने में मशरूफ हो गया। यूसुफ लकड़ियां काटते काटते अल्लाह का नाम भी लेता जाता था। उसके दिमाग में हकीम वाली बात भी घूम रही थी कि गीली लकड़ियों का क्या फायदा होता है। दोपहर होते यूसुफ खाना खाने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वह अभी खाना खाने के लिए बैठा ही था कि उसने सुना जंगल में शोर मच रहा है और कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। यूसुफ ने उन भागते हुए आदमियों से पूछा कि क्या बात है। एक आदमी ने कहा, जंगल में डाकू आ गए हैं और वह लोगों का सामान लूट रहे हैं। यह सुनकर यूसुफ के दिल में डर पैदा हुआ, क्योंकि उसके पास कल वाले ज्यादा पैसे थे। अगर डाकू उससे वह पैसे छीन ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वह अपने आप से कहने लगा कि जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। अगर वह बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी, अगर वह छीन जाए तो इसमें भी अल्लाह की हिकमत। फिर यूसुफ ने फैसला किया कि वो घर भाग जाए। यूसुफ भागने के लिए अभी उठा ही था कि उसने देखा कि एक दरख्त के पीछे एक बूढ़ा आदमी छुपा हुआ है। वो बहुत घबराया हुआ है। यूसुफ ने उस बूढ़े आदमी से पूछा
कि तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं कल वाला हकीम हूं और मैं डाकुओं से छुपकर यहां पर बैठा हूं। हकीम ने बताया कि डाकू उसका सारा सामान लूट चुके हैं, जिसमें कीमती दवाइयां थीं, और अब वो शहर जाने से डर रहा है। यूसुफ ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ताला हमें बचाएगा। यूसुफ और उस बूढ़े हकीम ने जंगल के छुपे हुए रास्तों में से सफर शुरू किया। यूसुफ अपनी लकड़ियां छोड़ आया था और उसे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि इंसान की मदद करना अल्लाह को पसंद है। चलते चलते बूढ़े आदमी ने यूसुफ से पूछा कि तुम इतने नेक क्यों हो? तुम मेरे लिए अपनी लकड़ियां क्यों छोड़ आए और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यूसुफ ने कहा कि इंसानों की मदद करना अल्लाह ताला को पसंद है, कि अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया है। जब कोई किसी की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। कल आपने मेरी मदद की और आज मैं आपकी कर रहा हूं। हकीम बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा इखलाक देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है। शहर पहुंचकर बूढ़ा हकीम कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं, लेकिन यूसुफ ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने इंसानियत की खिदमत की है। बूढ़े ने इसरार किया और एक छोटा सा थैला निकालकर देते हुए कहा कि इसमें जादुई बीज हैं, इन्हें ले जाकर अपने घर के आसपास कहीं बो देना, यह तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। फिर यूसुफ कुल्हाड़ी लेकर जंगल वाले रास्ते पर गया। आज वह दूर निकल गया ताकि डाकुओं से महफूज रह सके। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से नए दरख्त नजर आ रहे हैं, जिनकी लकड़ियां बहुत ही अच्छी थीं। उसने शुक्र किया और काम शुरू किया। दोपहर के वक्त जब यूसुफ वापस आया तो उसने देखा कि जहां उसने बीज बोए थे वहां छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। यूसुफ यह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आमतौर पर बीज उगने में 2-3 दिन लेते हैं। फातिमा भी यह देखकर बहुत हैरान हुई कि यह तो कमाल हो गया, यह बीज एक दिन में कैसे उग गए। फिर यूसुफ ने अपनी लकड़ियां ले जाकर बाजार में बेच दी। आज की लकड़ियां बहुत अच्छी थीं, इसलिए अच्छी कीमत पर बिक गईं और यूसुफ ने वापसी पर खाने पीने का कुछ सामान खरीद लिया। घर पहुंचकर यूसुफ ने देखा तो पौधे और भी बड़े हो गए थे और उनमें छोटे छोटे फूल भी लग गए थे। तीसरे दिन यूसुफ ने देखा कि पौधों में छोटे छोटे फल आ गए हैं। यह फल सुनहरी रंग के थे और बिल्कुल अनोखे लग रहे थे। यूसुफ ने एक फल तोड़कर जब देखा तो उसके अंदर से एक मोती जैसी कोई चीज निकली। यह देखकर यूसुफ के समझ में नहीं आया कि यह क्या चीज है। फिर उसने फैसला किया कि वह यह फल लेकर शहर के बड़े बाजार में जाएगा। वहां जो बड़े ताजर और जौहरी होते हैं वो बता देंगे कि यह क्या चीज है। फिर उसने कुछ फल तोड़कर एक झोले में रख लिए। फातिमा से कहा कि मैं शहर जा रहा हूं यह फल बेचने के लिए। यूसुफ ने फिर बाजार पहुंचकर शहर के सबसे बड़े जौहरी को यह फल दिखाए। जौहरी ने यह देखते ही आंखें फाड़ दी। यह तो बहुत कीमती हीरे हैं, यह तुम्हें कहां से मिले? यूसुफ ने बताया कि यह मेरे घर में पौधों में लगे हैं। जौहरी ने कहा कि यह तो बहुत अजीब बात है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जौहरी ने यूसुफ के तमाम हीरे खरीद लिए और उसे इतनी दौलत दी कि यूसुफ की खुशी की कोई इंतहा ना रही। वापस आते वक्त यूसुफ के दिल में खुशी और हैरत थी। उसने समझ लिया कि यह उसके सब्र और नेकी का सिला है। लेकिन फिर उसके दिल में एक और फिक्र पैदा हो गई कि यह अचानक से आने वाली दौलत उसे सीधे राह से ना भटका दे। जब यूसुफ घर पहुंचा तो उसके हाथ में बहुत सारी दौलत थी। फातिमा और उसके बच्चे यह देखकर बहुत हैरान हुए। यूसुफ ने बताया कि वह फल दरअसल कीमती हीरे थे, लेकिन फिर उसने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब अल्लाह का दिया हुआ है, क्योंकि दौलत इंसान को मुतकब्बिर बना देती है। हमें एहतियात करना चाहिए। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि यूसुफ लकड़हारा अचानक अमीर हो गया। लोग उसके घर आने लगे और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। किसी ने कहा कि इसे खजाना मिला है, किसी ने कहा कि इसने चोरी की है, लेकिन यूसुफ ने सबको सच सच बता दिया। लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे थे। गांव का जमींदार मंसूर भी यूसुफ के घर आया और हसद भरी नजरों से यूसुफ को देखने लगा। उसने यूसुफ से कहा, यूसुफ, तुमने इतना सारा पैसा कहां से पाया है? जरूर तुमने कोई गलत काम किया है।
लेकिन यूसुफ ने दिल की साफी से कहा कि यह सब अल्लाह का दिया हुआ है। मगर मंसूर को यकीन नहीं आया और वो बोला, अगर ये पौधे सच में हीरे देते हैं तो मुझे भी कुछ बीज दे दो। यूसुफ ने कहा कि मेरे पास बस वही बीज थे जो हकीम ने दिए थे। ये सुनकर मंसूर गुस्से से बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ खुद अमीर होना चाहते हो। यूसुफ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे। रात को जब यूसुफ नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो उसने घर के बाहर शोर सुना। कुछ लोग चीख रहे थे, आग लग गई है। यूसुफ बाहर निकला तो देखा कि कुछ घरों में आग लगी हुई है और तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैल रही है। लोग अपना सामान बचाने में लगे हुए थे। यह देखकर यूसुफ ने फैसला किया कि वह लोगों की मदद करेगा। यूसुफ ने अपने पैसों से पानी के लिए बड़े बर्तन मंगवाए। जिन लोगों के घर जल चुके थे, यूसुफ ने उन्हें अपने घर में ठहराया और फातिमा ने उनके लिए खाना पकाया। आग बुझने के बाद यूसुफ ने देखा कि बहुत से लोगों के घर जल चुके थे। उन्हें नए घरों के लिए पैसों की जरूरत थी। यूसुफ ने बगैर कुछ सोचे समझे अपने हीरों से मिले गए पैसे सब के सब उनमें बांट दिए। मंसूर सरदार भी वहां पर मौजूद था और वह यूसुफ की सखावत देखकर शर्मिंदा हो गया और फिर यूसुफ से कहने लगा कि मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दो। यूसुफ ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। मंसूर ने पूछा कि तुमने अपना सारा पैसा लोगों में क्यों बांट दिया? यूसुफ ने कहा कि जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है, हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन यूसुफ ने देखा कि उसके वे पौधे मर चुके हैं। जहां पहले फल लगते थे अब वहां कुछ नहीं था। फातिमा ने पूछा, क्या आपको अफसोस है? यूसुफ कहने लगा, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने मुझे यह दौलत इसलिए दी थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मकसद पूरा हो गया तो यह खत्म हो गए। अब यूसुफ फिर से वही गरीब लकड़हारा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। पूरे गांव के लोग उसे इज्जत की नजर से देखते थे और गांव के सारे बच्चे उसके पास आकर कहते कि चाचा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। यूसुफ समझ गया था कि असल दौलत लोगों के दिलों में मोहब्बत और अल्लाह की रजा है। फिर कई महीने गुजर गए और यूसुफ अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया। यूसुफ जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर ले आता और अब गांव के सारे लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी कोई मुश्किल में होता तो वह यूसुफ से मदद मांगता और यूसुफ खुशी से उसकी मदद करता था। एक दिन यूसुफ जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था तो उसने किसी की आवाज सुनी। जब उसने आवाज की तरफ जाकर देखा तो एक कुएं में एक शख्स गिरा हुआ था। उसकी आवाज बहुत डरी हुई लग रही थी। यूसुफ ने अपनी लकड़ियों को एक तरफ रखा और कुएं के पास गया। यूसुफ ने कुएं में देखा कि एक नौजवान कुएं में डूब रहा था। कुआं बहुत गहरा था और उसमें उतरना खतरनाक था। यूसुफ ने अपनी रस्सी निकाली और बिना कुछ सोचे समझे कुएं में उतर गया ताकि उस नौजवान लड़के को बचा सके। कुएं में पानी बहुत ठंडा था। यूसुफ ने उसे सहारा दिया और उसकी जान बचाने की कोशिश की। लड़का बहुत कमजोर हो चुका था और उसका सांस उखड़ रहा था। यूसुफ ने पूरी ताकत लगाई और अल्लाह से दुआ मांगी और फिर बड़ी मुश्किल से उस लड़के को लेकर कुएं से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर यूसुफ ने लड़के की देखभाल की और उसे होश में लाया। लड़का खासा पानी बाहर निकाला और फिर आंखें खोली। उसने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम अली है और मैं दूसरे गांव से आया था। मैं रास्ता भटक कर यहां आ गया और कुएं में गिर गया। फिर यूसुफ उस लड़के को अपने घर ले गया और फातिमा से कहा कि वह इसकी देखभाल करे। उस लड़के के कपड़े गीले थे और वह बुखार में था। फिर कई दिन तक उस लड़के का यूसुफ के घर में इलाज चला और यूसुफ अपने पैसों से उस लड़के के लिए दवा खरीदता रहा और उसे बेहतरीन खाना खिलाता रहा। जब अली सेहतमंद हो गया तो उसने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन पहले मैं आपको सच बताना चाहता हूं। मैं कोई आम लड़का नहीं हूं, बल्कि मैं बादशाह का बेटा हूं। यूसुफ यह सुनकर हैरान हो गया कि उसने किसी शहजादे की जान बचाई है। फिर वह कहने लगा कि अगर आप मेरी जान ना बचाते तो मैं मर जाता। अब मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। लेकिन यूसुफ ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की है, किसी दौलत के लालच में नहीं। शहजादे ने इसरार किया और कहा कि मेरे अब्बा बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ दरबार चले। यूसुफ ने कहा कि मैं एक सादा आदमी हूं, मैं बादशाह से क्या मिलूंगा।
अली ने कहा कि आप जैसे नेक लोगों से मिलना भी बादशाहों के लिए इज्जत की बात है। आखिरकार यूसुफ राजी हो गया। अगले दिन महल से उसके लिए घोड़ों की सवारी आई। यूसुफ और अली उन पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में अली ने बताया कि मेरे वालिद साहब बादशाह बहुत नेक आदमी हैं। यूसुफ के दिल में खुशी भी थी और खौफ भी। उसे लग रहा था कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाला है। महल पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि बादशाह का महल सोने चांदी से भरा हुआ है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी लालची नहीं था। अली ने बादशाह को यूसुफ का तारुफ करवाया। बादशाह ने कहा कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सोना, जमीन या मेरे दरबार में कोई बड़ा ओहदा? यूसुफ ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा कि बादशाह सलामत, मैंने ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया, किसी इनाम के लालच में नहीं। बादशाह यूसुफ की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा कि ऐसे नेक लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। फिर यूसुफ ने कहा कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे गांव में एक पानी का कुआं खद दीजिए। वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। बादशाह ने यह सुनकर फौरन हुक्म दिया कि ना सिर्फ एक बल्कि 3-3 पानी के कुएं खदवाए जाए और साथ ही मस्जिद और बच्चों के लिए मदरसा भी बनवाया जाए। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और साथ ही बादशाह ने एक छोटा सा संदूक यूसुफ को दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। यूसुफ ने घर जाकर उसे खोला। संदूक में कुछ दौलत और एक खत था। खत पर लिखा था कि ये तुम्हारी जरूरत के लिए है। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वही बूढ़ा हकीम था जिसने उसे जादुई बीज दिए थे। वो कहने लगा, यूसुफ, तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। मैंने पहले तुम्हें दौलत देकर आजमाया और फिर खतरे में डालकर। तुमने ना खुदगर्जी की और ना लालच किया। अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। इतना कहकर हकीम गायब हो गया। उस दिन के बाद यूसुफ की हर मेहनत में बरकत होती और गांव के लोग उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। और जब भी उससे कोई कामयाबी का सबब पूछता तो वो कहता, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।